हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग सर्किट। ये कंटिन्यूशन वीडियो होने वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 पार्ट 2। सो अभी तक जो अपने लास्ट वीडियो देखी है उसमें हमने इस इक्वेशन पे हम पहुंच चुके थे। अब इसको हम आगे करें, मतलब इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है जब हम समेशन करते हैं आर आई क्रॉस, ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये किसके इक्वल होता है? ये टॉर्क एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा टॉर्क होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? सिग्मा आर आई क्रॉस, इसका मोमेंटम का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? फोर्स आता है, तो एफ आई हो जाएगा। ये क्या हो गया? टॉर्क एक्सटर्नल हो गया। अब जब इस सिचुएशन को आप सॉल्व करते हो, जो हमने कंडीशन डाली है ना, आई नॉट इक्वल टू जे, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? आई जे आई, सॉरी, आई नॉट इक्वल्स टू जे। तो ये कैसे आ जाएगा? आर आई क्रॉस एफ जे आई प्लस आर जे क्रॉस एफ आई जे। ठीक, अब अगर कुछ बच्चे हैं जिनको ये जो सिस्टम है वो कैसे आया, मतलब हमने ये जो लाइन लिखी है कैसे लिख दी, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने एक देखो, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, ये रहा, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे पास है सिग्मा आई, या फिर आई जे से नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, हम 1 2 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, मुझे इसको समेट करना है इस पे 1 और 2, जहाँ पे 1 नॉट इक्वल्स टू 2 है। या फिर रुक जाओ, आई जे पे ही लो तो समझ ज़्यादा आएगा। चलो आई जे पे, जहाँ पे आई नॉट इक्वल है जे के, और एक्स आई वाई जे दे रखा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है? कंडीशन है i इज़ नॉट इक्वल्स टू j। इस कंडीशन की वजह से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो फाइनल आंसर मेरा क्या है? ये आ जाएगा। तो जैसे हमने ये किया वैसे ही ये आया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया हो। अब हम इसको फिर आगे रिज्यूम करते हैं। ठीक है, अब हमको कुछ इसमें कंसिडरेशंस लेनी है। तो पहली कंसिडरेशन लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट इंटरनल फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम मान लेते हैं कि सारी की सारी इंटरनल फोर्स हैं जो वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे कर रही है। तो जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा माइनस ऑफ एफ जे आई, किसके इक्वल होगा? एफ आई जे के। कैसे हो रहा है प्लीज़ पीछे के लेक्चर्स देख लो, और ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। नहीं है तो प्लीज़ डाउट डाल देना। ठीक है, अब बाय यूजिंग above assumption and equation number 1, तो क्या होगा? dl बाय dt टॉर्क एक्सटर्नल प्लस समेशन ओवर आई आर आई क्रॉस एफ जे आई माइनस आर जे क्रॉस एफ जे आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी एल बाई डी टी, इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, टी ई प्लस समेशन ओवर आई। तो ये क्या है? अब इसमें कॉमन उठाना है, कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो आर आई माइनस आर जे क्रॉस एफ जे आई। ठीक, तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो डी एल बाई डी टी टॉर्क एक्सटर्नल प्लस समेशन ओवर आई आर जे आई क्रॉस एफ जे आई हो जाएगा। अब हम एक अजम्पशन और लेते हैं। अगली अजम्पशन क्या लेंगे? कि इंटरनल फोर्सेज जो है सेंट्रल फोर्स है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स एफ जे आई है, या तो वो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी किसके? आर जे आई के। तो अज्यूम दैट इंटरनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस
then the force Fji will be either parallel or anti-parallel. किसके? टू आर जे आई के. दैट इज थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? या तो ज़ीरो होगा या फिर 180 डिग्री होगा. चाहे दोनों केस हों, ठीक है. दोनों केस में आर जे आई क्रॉस एफ जे आई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? ज़ीरो आ जाएगी. तो इसका मतलब क्या है? डी एल बाई डी टी किसके इक्वल हो गया? टॉर्क के इक्वल हो गया. अगर जो एक्सटर्नल टॉर्क है मेरा ये ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है? एल क्या हो जाएगा? एल कांस्टेंट हो जाएगा. तो इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज ज़ीरो देन द एंगुलर मोमेंटम विल बी ज़ीरो. इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट हो जाएगा या फिर कंजर्व्ड हो जाएगा. तो इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज ज़ीरो then the angular momentum will, it means it will be either or will remain conserved. मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ इग्नू के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.